खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मतानी ने सदन के अंदर अपने बात में मामला उठाते हुए कहा कि हमारे विधानसभा से जाने वाली पांडु नदी के बाढ़ के कारण जलभराव की समस्या से आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते। 30 मीटर की चौड़ाई में बहने वाली पांडु नदी अवैध कब्जों के कारण आज मात्र 10 मीटर की चौड़ाई में बह रही है। विधायक ने कहा कि हमारे यहाँ का हृदय रोग संस्थान अपने मरीजों हेतु समर्पण के कारण एक बहुत बड़ा संस्थान बन गया, जहाँ पर यदि मरीज समय से पहुँच जाए तो 90% गरीब या जरूरतमंद मरीज की जान बच जाती है। परंतु जाम से मुक्ति का एक ही मार्ग हमारे विधानसभा से होकर जाता है, जिस पर विधायक ने कहा लंबित पड़ा लेबर कॉलोनी का स्वामित्व के मसले का निस्तारण करा दिया जाए, जिससे बहुत सारे गरीब और जरूरतमंद वहाँ के निवासियों को मालिकाना हक प्राप्त हो जाए। मैं स्वयं उसी कॉलोनी का निवासी रहा हूँ। विधायक ने सदन के अंदर विषय उठाया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM का इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया जाए और उसी में ट्रामा सेंटर की एक आवश्यकता है, जहां कम से कम 2 बेड का एक ट्रामा सेंटर दे दिया जाए, जिससे और अधिक बेहतर सुविधा गरीबों और निःशुल्क इलाज के लिए प्राप्त हो जाएगी। विधायक ने विषय उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठ मैया का पूजन मेरी विधानसभा में होता था। CTI नहर को पक्का कर दिया जाए, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को विधिवत पूजन व्यवस्थित स्थल मिल जाए। इसके साथ ही नहर से सिंचाई है तो किसान के टेल तक पानी पहुँचना न है तो हमारे विधानसभा के हलवा खाड़ा स्थल से तेज प्रेशर के साथ पानी छोड़ना होता है और बार बार नहर ओवरफ्लो की वजह से नहर कट जाती है और आसपास के गरीब बस्तियों में बेमौसम बाढ़ से जान माल का नुकसान हो जाता है। उक्त CTI नहर कटने से पिछले दिनों नहर से सटी हुई संजय नगर बस्ती की एक 71 वर्षीय बूढ़ी माँ और एक 11 वर्ष का बच्चा डूबकर मर गया था। नहर पक्की होने से आसपास के फतेहपुर जहानाबाद घाटमपुर आदि लगभग 150 किलोमीटर तक किसानों को सिंचाई है तो टेल तक पानी भी पहुँच सकेगा, जिससे नहर के प्रेशर को रोकने की भी आवश्यकता नहीं होगी तथा उक्त नहर से कानपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र की तरफ के लगभग 5 से 6 लाख लोग पेयजल की सुविधा को भी बिना ब्रेक के प्राप्त कर सकेंगे और किसी गरीब के जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। जिसके कारण से और वहाँ पर अवैध कब्जे हो जाने के कारण से उस नदी का पानी ओवरफ्लो होता है और 3 गांव हमारे यहाँ जलमग्न हो जाते हैं। मैं इस पीठ के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया उस नदी के दोनों तरफ एक व्यवस्था इस प्रकार बनाई जाए कि उसको उसकी पूरी चौड़ाई प्राप्त हो और उसका पानी हमारे विधानसभा क्षेत्र से जलमग्न होने से बच सके। इसके अलावा वहाँ पर एक वॉल है, एक दीवार है जिसको बना दी गई है और उस दीवार के कारण से जो हमारे और क्षेत्रों का पानी उस नदी में जाता है और जब नदी वो ओवरफ्लो होती है तो वो पानी बैक मारता है और उससे गांव के अलावा भी लगभग 10,000 क्षेत्र के लोग और गरीब आदमी बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। इसलिए उस दीवार को भी उसकी परमानेंट कोई ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह मैं इस पीठ से करता हूँ। मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस जलमग्न के कारण से पिछली बार भी हमारे यहाँ काफी इस प्रकार की गतिविधियां हुई थी और लोग इसमें परेशान हुए थे और इस बार भी जब मैंने पहले सरकार से आग्रह किया था काफी कुछ काम उसमें हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम वहाँ होने बाकी है। कृपया इस पीठ से उनको यदि करवा दिया जाए तो हजारों लोगों को उस बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, जो बिना बाढ़ आने वाली स्थिति के बाद भी बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं मान्यवर, अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं के लिए भी हमारे यहाँ हमारी विधानसभा क्षेत्र से एक सड़क निकलती है जो कार्डियोलॉजी में जाती है और हमारे कार्डियोलॉजी एक ऐसा माननीय सदस्यगण आपस में बात न करें, सदन को व्यवस्थित रखें। माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि आपस में बात न करें। हृदय रोग का एक बहुत बड़ा संस्थान जिससे आसपास के 16-17 जिलों के गरीबों की जान बचती है, उसके लिए जाम मुक्त मार्ग के लिए मैंने पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई देना चाहता हूं, जिनसे आग्रह किया था और मुझे वो सड़क प्राप्त हुई, परंतु और अधिक आबादी को उसका लाभ देने के लिए उस सड़क का विस्तार करने की आवश्यकता है। जो नहर विभाग की जमीन है उस जमीन पर उस सड़क को विस्तार देते हुए कार्डियोलॉजी तक जाम मुक्त मार्ग पहुंचने के लिए गरीबों को एक मार्ग उपलब्ध हो जाए, जिससे गरीबों की जान बच जाए। मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र में
कॉलोनी जो लेबर कॉलोनी है, इसका मसला वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। मेरा आग्रह है कि पूरे माननीय सदस्य अपनी सीट पर आए। इस कॉलोनियों के मसले से जो लेबर कॉलोनी है उसका निस्तारण करा दिया जाए, जिस पर माननीय सदस्य पूरा करें, 5 मिनट हो गया, समय का कृपया ध्यान रखें। मैं पीठ के निर्देश का पालन करूंगा, उस निर्देश का भी पालन हो जाए और इस पीठ से उस लेबर कॉलोनी के मसले का निस्तारण हो जाए, जिससे बहुत सारे गरीब लोगों को उनके मालिकाना हक उनका प्राप्त हो जाए। मैं आग्रह करूंगा मान्यवर कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को जो कानपुर का सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसको इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया जाए और उसी में ट्रामा सेंटर की भी एक आवश्यकता है, जो 200 बेड का कम से कम एक ट्रामा सेंटर भी वहां दे दिया जाए। हमारे यहाँ कानपुर में ही एक कैंसर का हॉस्पिटल है, वो भी कैंसर के हॉस्पिटल में आसपास के काफी गरीब लोग उस पर आधारित हैं और वो कैंसर के इलाज के लिए काफी कुछ सक्षम हमारी सरकार ने बना दिया है, परंतु उसमें अभी और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके आधार पर गरीब लोगों को कैंसर। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा छठी मैया का पूजन मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है और 3 किलोमीटर लंबी नहर जो कच्ची बहती है, जिसके आसपास लगभग 50,000 लोग, गरीब लोग। माननीय वीरेंद्र यादव जी, माननीय वीरेंद्र यादव जी, 1 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1 मिनट में विषय पूर्ण कर लेता हूं। उसमें 50,000 लोग बेमौसम बाढ़ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हलवा खाड़ा से प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है और वो फतेहपुर, जहानाबाद, घाटमपुर आसपास के जिलों में जाता है। यदि प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है तो किसानों की सिंचाई के लिए तेल तक पानी पहुंचता है, और अगर हम उसको प्रेशर रुकवाते हैं तो यहाँ पर नहर कटने से बचती है, लोगों की जान जाने से बचती है, परंतु किसानों के लिए पानी तेल तक नहीं पहुंचता है। तो मेरा आग्रह है कि उसको नहर पक्की करा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।